Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. Today this is my 27th birthday. Ideally, I wanted to upload a video where I share 27 life lessons जो मैंने सीखे हैं, जो मैं implement करता हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हेल्प करते हैं. But this video is not going to be about 27 life lessons, but this video is going to be more interesting than that. मैं अपने 4 ऐसे बर्थडेज के बारे में बात करूंगा जहाँ पे लोगों ने नहीं, यूनिवर्स ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया और मैंने कैसे उस बर्थडे गिफ्ट को एक्सेप्ट किया, कैसे मैंने उस बर्थडे गिफ्ट पे रिएक्ट किया, इसकी कहानियाँ होगी. और आइए तुम इमेजिन कर ही सकते हो कि यूनिवर्स जब बर्थडे गिफ्ट देगा तो वो इतना आसान नहीं होगा, इतना नॉर्मल नहीं होगा, बहुत बहुत कुछ अलग ही होगा जब यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि चलो इसके बर्थडे पे मैं इसको गिफ्ट दूंगा. सो ऑफ कोर्स दीज आर गोइंग टू बी सम इनक्रेडिबल स्टोरीज. स्टोरीज ऐसे ही होगी कि देयर केम अ सेटबैक, देन देयर केम अ कमबैक, सेटबैक कमबैक, सेटबैक कमबैक, इसी की कहानी होगी. बट ट्रस्ट मी, अगर आप वीडियो के एंड तक रुकोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर निकल जाओगे. तो 4 ऐसे बर्थडे जब यूनिवर्स एक्चुअली सरप्राइज मी, गिव मी अ गिफ्ट. उन 4 बर्थडे के बारे में मैं बात करना चाहूंगा. एक 16th, 18th, 25th एंड दिस 27th. तो सबसे पहले चलते हैं 16th बर्थडे की बात करते हैं. तारीख 16 जुलाई 2030. Oh my God. Like I've always been someone who has been very very excited about his birthday and who has just loved celebrating it and enjoy that day like fully. मजे तो ऐसे भी लेने होते थे बट बर्थडे के दिन पे आई यूज्ड टू एंश्योर कि थोड़ी ज्यादा मजे लेने हैं. आई यूज्ड टू वेट फॉर माय बर्थडे एंड बट स्टार्टिंग के 15 बर्थडे और 16 जुलाई में बहुत बड़ा फर्क था. 16 जुलाई में व्हाट हैपेंड लाइक बर्थडे की एंड आते आते इतना बड़ा सरप्राइज कभी सोचा नहीं था मैंने. बट दैट्स हाउ लाइफ इज. जो तुम सोचते हो वैसा कभी होता नहीं है. आई स्टिल रिमेंबर रात के 9 या 9:30 बज रहे थे और सडनली जो मेरे क्लासेस के सर हैं वो आते हैं, मेरे ट्यूशन के मिस हैं वो आते हैं. उनके ही घर पे मेरे पेरेंट्स को बुलाया जाता है. बिल्डिंग में थे नेबर्स एंड वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर्स है आज भी उनको ज़िंदगी भर रहेंगे. सो मेरी सिस्टर, उनकी मॉम, मेरे स्कूल के प्रोफेसर, मेरे मॉम डैड, ये सब मेरे आसपास खड़े हैं और इन सब के बीच में मैं खड़ा हुआ. मुझसे कुछ हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो होते हैं कि आर यू डेटिंग दिस गर्ल, आर यू बोथ इन अ रिलेशनशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पे डाले जाते हैं. पहले तो आई लिव इन बट then the one who came up with the news is like ये तेरे फ्रेंड ने मुझे बताया है, आई कैन कॉल दिस नंबर एंड get it confirmed by him etc etc. So somehow I don't know how I gathered courage and in front of my mom, in front of my dad, in front of my math professor, my sister, my tuition teacher, my sister's mom, I confronted that yes, we are in a relationship, we are dating, this that etc etc. And बस हम नहीं था यार. बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि भाई से पढ़ाई पे ध्यान देना है. बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये सब में नहीं पढ़ना है. और बहुत सिंपल फैमिली, लाइक सिंपलेस्ट ऑफ पर्सन है मेरे मॉम डैड. प्रोबेबली मॉम ऑफ कोर्स थे. एंड फॉर देम टू stand in such a situation was like very embarrassing for me as well, and to see them in that stage was like very disappointing. And समझ नहीं आ रहा था कि 16 बर्थडे पे you get such a crazy gift, ये gift कौन from universe. and 16 साल का था यार. that day just you know पता नहीं what happened. and आज probably you look back and smile, but उस मोमेंट पे it was very difficult to handle that situation. Internally बहुत बुरा लग रहा था to see your parents facing such situations, and it was very embarrassing. And it was the moment of setback, right? But शायद तब तब से वो एक कैरेक्टर था, तब से वो एक जिद थी कि जब जब सेटबैक आएगा तब तक कम बैक करेंगे. और हाँ कि ठीक है गलती हो सकती है, बट हाउ डू यू मेक अप फॉर इट? यू जस्ट गेट बेटर, you just do something better, you just make a comeback.
वो एक मोमेंट था जहाँ पे of course it was a moment of humiliation for my parents and of course for me as well, and it hurted me very badly, and deep down I ensured कि कुछ बढ़िया होगा, कुछ बढ़िया करेंगे, कुछ बढ़िया पुल ऑफ करेंगे. And I still remember 5th September 2013, सेम ईयर. उसके पहले एक एग्जाम हुई थी, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, और 5th September 2013 को बॉयज डिवीजन में से I was the one who was selected to be the principal for one day and just monitor things around in the whole school, because उस दिन गर्ल्स सेक्शन में से एक पर्सन, एक गर्ल प्रिंसिपल या सुपरवाइजर टाइप बने थे, और बॉयज सेक्शन में से आई वाज द वन हु वाज देयर इज द प्रिंसिपल एंड हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी. सो 16 जुलाई 2013 काफी ज्यादा मुश्किल था, बट जब 5 सितंबर 2013 को ऐसा रिडेम्पशन किया कि जब जब घर पे एक दो दिन पहले बोलने का मौका मिला कि योर सन इज गोइंग टू बी अ प्रिंसिपल फॉर वन डे बिकॉज इट इज इन 10th स्टैंडर्ड है, तो अपॉर्चुनिटीज देती है, एंड because of my marks, because of my personality, I was selected to be the principal, and it was a moment of pride for me, for my family, and एक ऐसा मोमेंट जो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे. सो तभी एक चीज सीखी थी कि ठीक है यार, सेटबैक्स आएंगे, सेटबैक्स तोड़ेंगे, फिर तुम्हें हमेशा जिंदगी मौका देगी कमबैक करने का. तो जब तुम्हें जिंदगी मौका दे कमबैक करने का, तुम ऐसा कमबैक करो कि सेटबैक भी बोले वाह, मैं तो मुझे थोड़ा बहुत सिखाने आई थी तो कुछ ज्यादा ही सीख के चला गया. सो आई गेस we'll always remember that. We'll never forget that. शायद जब अपने डेथ बेड पे भी रहूंगा तभी भी ये चीजें याद आएगी कि शिट 16 बर्थडे पे क्या किया, बट रिडेम्पशन बहुत बढ़िया था. सो that was the first story. Second story 18 बर्थडे, ज़्यादा टाइम नहीं है यूनिवर्स ने. मैं हमेशा बोलता रहता हूँ I'm God's child and I'm universe. Every time he kept ensuring that मैं कभी भी उनसे ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ. जब भी मुझे लगा कि मैं उनसे थोड़ा दूर चले जाता था, he used to come back, pick me up and give me some surprises, throw some challenges so that मुझे पता चले कि yes, he is with me. 18 बर्थडे ये काफ़ी ज़्यादा बहुत अलग था. जो 16 बर्थडे पे हुआ, सी एंट्रेंस की एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था, पता नहीं बहुत श्योर था कि क्लियर हो जाऊँगा. थोड़ी सी पार्टी भी करनी थी कि चलो पास होना ही है, बर्थडे भी है. और फिर एक्चुअली रिमेंबर मैं कॉलेज गया था, कॉलेज में दोस्तों को मिला था, नाश्ता किया था, ऐसा मैंने किया था कि यार मेरा एक बर्थडे भी है, क्लियर भी होने वाला ही हूँ, और बहुत भरोसा था कि हो जाएगा. बस आगे रिजल्ट आना बाकी था, हम ट्रेन में जा रहे थे एंड एक दोस्त का फ़ोन आता है कि रिजल्ट आ रहा, और हम तो ट्रेन में थे, तो वी नॉट एबल टू चेक. फिर जिस दोस्त का फ़ोन आई चीज़ को बोला गया मेरा भी चेक कर, मेरे साथ लोग नहीं टेंशन नहीं करते. फिर उसने बताया नवनीत क्लियर हो गया है और मैं क्लियर नहीं हुआ हूँ. एंड व्हेन आई हर्ड दैट मैं क्लियर नहीं हुआ, इट वाज मतलब वो होता है ना पैरों तले जमीन चलती थी, बिकॉज 13 बर्थडे मेरे को भरोसा था क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट लेवल की तैयारी करने लगी थी, और फिर जब सुना तो इमेजिन करना था कि you will have to go through all this studies again, and 6 months will be delayed to face your parents. और एक्चुअली रिमेंबर जब वो फर्स्ट कॉल पे मुझे आए थे तो ये थी कि यार मैं तो नहीं दे सकता. फर्स्ट देयर वर लॉट ऑफ ईगो, बच्चा था मैं, चाइल्डिश था मैं. पहली बार ऐसी आई थी कि कॉलेज इसमें क्या है, कॉलेज मेरे को रिलेट करने वाला कौन आएगा, एंड आई वांटेड टू परस्यू, आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स. और ऑफ कोर्स इमोशन के उस टाइम फ्रेम की बात की, आई टुक माय टाइम. वो एक मोमेंट ऐसा था कि I was not able to go to my mom and speak up, because I knew he was a hard patient, and she'll just bring tears, and I won't be able to see it, I won't be able to face it, because I gave it all, and I knew that I should have cleared and I should have moved to next level. And when I saw that, it was heart wrenching, it was morally beating, and I still remember dad का तो बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई. I texted him, and the one who has who is probably would have never sent messages till that date shared me a reply in a second that it's okay, and that made me cry. That
the one who is working so hard, and of course who would be feeling a bit tired कि यार अब you just pick up and take this forward. Just took 1 second and said it's okay, I don't mind, it's okay, just chill, relax. And when I came back home, he was the one who was cheering me up, who was giving me chocolates, who was giving me some food to eat. We celebrate your birthday, it's not a big deal. And I was not able to take it. Sometime it was one of the biggest setbacks. But बोलते हैं ना, setback के बाद comeback आता है, और आदत है, आदत जिंदगी भर कैरी करेंगे comeback करने की। एंड डिसाइड कर लिया था जब नेक्स्ट बर्थडे आएगा तब comeback होगा। एंड 19th बर्थडे आने के पहले ऑफ कोर्स मैं वो एग्जाम तो क्लियर कर चुका था, और नेक्स्ट लेवल की क्लासेस भी चालू हो गई थी और प्रिपरेशन भी चालू हो गई थी। सो 18 बर्थडे पे टूट गए, हार गए, फेल हो गए, बहुत ज़्यादा बुरा भी फील किया। बट 19 बर्थडे में उस चैलेंज को ओवरकम किया, मेंटली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग बने, आगे बढ़े, और एक बढ़िया सा कमबैक किया। मतलब फेल होने के बाद तुम पास ही हो सकते हो, इससे बढ़िया कमबैक और क्या हो सकता है। सो सेटबैक 18 बर्थडे, कमबैक 19 बर्थडे, सेटबैक 16 बर्थडे में भी दिया था, कमबैक वहाँ पे थोड़ा जल्दी कर लिया था। 5 सितंबर 2000 सॉरी 2000 या 2013 में ही कर लिया था। बहुत विद इन 60 डेज यहाँ पे भी कमबैक कर लिया था। आदत बन गई थी, जीत में आ गया था। सेटबैक आएंगे, रुकना नहीं, लड़ते रहना, मेहनत करते रहना, अपने इंटेंशन अच्छे रखना, अपना थॉट प्रोसेस सही रखना, और आगे बढ़ते रहना। And the only way you can make it is you don't leave that ground. You don't stop showing up. You don't give up. कोई नहीं रोक सकता तुम्हें जिंदगी में जीतने से। अब बड़े लंबे समय बाद ऑफ कोर्स कोविड वाला बर्थडे आया, कोविड के बाद वाला बर्थडे आया, बट 25th बर्थडे 15th 25th बर्थडे के टाइम पे यूनिवर्स ने डिसाइड किया तुझे 25th बर्थडे पे नहीं, तुझे एक दिन पहले गिफ्ट देंगे। 15 जुलाई 2022। ओफ, मेंटली तो आई गेस आई वाज एट माय लोएस्ट। 25 साल का हो रहा था, स्टिल डिसाइडेड टू बी जॉबलेस। फाइनेंशियल प्रेशर तो चारों तरफ से बस आ ही जा रहा था। Dad was also facing a tough time, and probably there came a time where we both were not earning, and there was no source of income, and financial obligations too were like mounting like there is no tomorrow. And in that zone I decided कि नहीं पहले से ये बनेगी, और ठीक है थोड़ा थोड़ा जॉब के लिए वेट कर लेंगे। 15 जुलाई 2022 को सीए का रिजल्ट आना था, एंड that was my fourth attempt। एक ही ग्रुप बचा था, और पहले तो ये थॉट्स थे कि यार 16 जुलाई 2015 18 बर्थडे में फेलियर से शुरुआत की थी। तो सीए की फर्स्ट एग्जाम दी थी, एंट्रेंस और फेल हुए थे। मुझे लगा था कि यार 15 जुलाई 2022 में क्लियर करके शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और मेरे पास सीए का टाइम था। बट 15 जुलाई 2022 को जब मैं I saw that I didn't clear it, that was some hit. It just took me off, it just wrote me down, it just was very difficult to accept, which was probably one of the most difficult phase of my life. And the I won't be telling too many words, to describe जब वो मैंने वीडियो देखा था, not again. यार, this can't be happening to me. I couldn't have to be through this again, because I genuinely don't have anything in me, to do this and overcome this, and again go through that process of studying, staying in isolation and become clear. I don't have that in me mentally. But universe showing to me that you are my absolute favorite, you are my own child. I ensured that 25th birthday का गिफ्ट भी 25th जितना ग्रैंड हो, ऐसा हो जो अंदर से हिला के झकझोर के रख दे। और उस गिफ्ट ने मुझे genuinely just took me apart, beat me down, and still remember 15 जुलाई को हुआ था, अगले दिन मेरा 25वां बर्थडे था। I'm
my crush told her also no, no, I'm not meeting you. Didn't had any sweets, didn't had any good food, didn't meet anyone, and promised to myself that ये बहुत बड़ा सेटबैक है जिंदगी का, बट यहाँ से जो कम बैक होगा वो जिंदगी भर एटलीस्ट तुझे तो याद रहना चाहिए। और बस यही एक थॉट थी, यही एक यू नो पैशन थी, एनर्जी थी कि ठीक है 23वां बर्थडे कोविड की वजह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए, 24वां बर्थडे एग्जाम्स थे, सीए फाइनल केस में सेलिब्रेट नहीं कर पाए, 25वां बर्थडे में तो तुम्हें तोड़ ही दिया, तुम्हें सेलिब्रेट करने का कोई रीजन ही नहीं मिला। जब 26वां बर्थडे आएगा ना दोस्त, ऐसा सेलिब्रेट करना है, ऐसा सेलिब्रेट करना है, एटलीस्ट ऐसे पोजीशन में रहना, जब तो सेलिब्रेट करें यू शुड बी फीलिंग लाइक यस यू हैव डन अ ग्रेट थिंग मैन। यही एक एटीट्यूड था, यही एक टास्क था। 25वां बर्थडे सेलिब्रेट तो नहीं किया, बट 25वें बर्थडे पे ये जरूर मैसेज दिया कि बॉस बहुत जबरदस्त वाला कम बैक करना है, क्योंकि यहाँ से कम बैक करना ही बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मेंटली तुझे भी पता है तू टूटा हुआ है, तू खत्म हो चुका है, और तुझे ये भी पता है कि तू यहाँ से भी जॉब नहीं करने वाला है। यू विल टेक दैट on your chin, you will face it with a smile on your face, and that's what I decided. पैसे नहीं थे, बिल्कुल पैसे नहीं थे। I still remember in those days having 0 rupees in my Google Pay, and probably some days even like very less money in the wallet, but that shit was there. That stubbornness was there कि ये बनने आया हूँ, ये बन गया होगा। And I somehow took that pill, thanks to my dad. He also took it. He didn't force me कि नहीं भाई जा तू काम कर पैसे कमा। He stood by me like बन जा सीए बन जा, and I was like okay, जब आप मुझे कुछ नहीं बोल रहे then I'm answerable to absolutely no one, like I took that tough call. I took that call that ठीक है मैं 25 हूँ, ठीक है हमारे पे बहुत ज़्यादा financial pressure है, I'm not going to get swayed away by that short-term temptations. I'm going to ensure that I'm going to get my tag, जो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा, and I'm going to become a chartered accountant, and that is going to be my priority, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। बस 10 जनवरी 2023 को I became a chartered accountant. In fact, we became a chartered accountant. Me, my mom, and dad, we became a chartered accountant. In July 2023, 26वें birthday पे, I had job with me, I had tag with me, I had that in a party का सच में it was a comeback though, मुझे याद आ जाएगा। I keep telling and I'll keep telling and I'll keep reiterating जब लास्ट में मैं सीए बनाना ना, it was not me, it was universe। मुझे पता है कि मैं जिस मेंटल जोन में था मैं नहीं पुल ऑफ कर पाता। It was universe, who was helping me with his miracles. And somehow I just show up, somehow I just write those papers and he'll give me out, and he absolutely gave me out. So thank you. और ये जिंदगी का सबसे बढ़िया वाला कमबैक था, because वो खत्म खत्म जहाँ पे I was not even able to move यार कैसे, but क्यों, क्योंकि अभी मान लो क्यों, क्योंकि अभी पढ़ाई में बड़ा क्या छोड़ना ऐसी सोच करता है, and I knew if I don't give up, there is no way I'm going to do this, and मेरे दिमाग में हमेशा से बहुत किया था it's not over until I win। इतना कुछ हो गया इस टैग को पाने के लिए, इसलिए टैग ना पाओ ऐसा हो नहीं सकता। So मैं वो नहीं sure कि somehow I have that tag with me, and a lot of pride that it took a lot, I gave a lot, and I got that tag। बचपन में तो आप खुद से लास्ट वाला काफी वीडियो लंबी हुई है, but that's how the natural videos are, that's how the candid videos are, that's how the videos जो straight from the heart आते हैं, और इसमें से तुम सीख के जाते हो, because I know my intention when I'm recording video, when I'm creating content, and I'm always lived by one thing, that content is like आज ये वीडियो पहुंच नहीं पा रही है लोगों तक, आज कोई रीजन नहीं है किसी के पास मुझे सुनने का, बट जब ये वीडियो पहुंच पाएगी जब लोगों के पास रीजन होगा सुनने का, यही सारी वीडियोस वैल्यू ऐड करेंगे, यही सारी वीडियोस पे ना जाने कितने व्यूज और कमेंट्स हो गया, ना आपसे
भी खत्म नहीं हुई, क्लास पर बाकी 27th बर्थडे। इस बार भी उन्होंने, यूनिवर्स ने बताना नहीं छोड़ा, यू आर माई फेवरेट, यू आर माई चाइल्ड। और इस बार भी उन्होंने मुझे प्री बर्थडे गिफ्ट दिया, और ऐसा बर्थडे गिफ्ट दिया जो प्रोबेबली जिंदगी भर मैं कभी नहीं भूलूंगा। एंड इट वाज अ गिफ्ट जो प्रोबेबली आया और एकदम इमोशनली, होता है ना कोई ऐसे गिफ्ट जो तुम्हें, ऐसे मोमेंट्स, ऐसे सिचुएशन, ऐसे इवेंट्स इन लाइफ जो तुम्हें इमोशनली तोड़ के रख देते हैं, इमोशनली तुम्हें हिट कर जाते हैं। दिस वाज वन सच गिफ्ट। एंड यूनिवर्स बीइंग यूनिवर्स, उसने डिसाइड किया था कि भाई इस बार भी प्री बर्थडे गिफ्ट देंगे, एंड ही गेव मी। आपको तो पता ही है, आई एक्सेप्ट इट। मैंने आपका 16th बर्थडे गिफ्ट एक्सेप्ट किया, 18th एक्सेप्ट किया, 25th एक्सेप्ट किया। आपको क्या लगता है 27th एक्सेप्ट नहीं करूंगा? करूंगा, बहुत अच्छे स्पिरिट के साथ करूंगा, बहुत अच्छे एटीट्यूड के साथ करूंगा। Of course, I can absolutely say that emotionally, physically, mentally, financially, I'm again at my lowest. I'm absolutely at my lowest. I can see, me losing out on small things, losing my temper on small things. जबकि इसको बहुत मेहनत करके मैं इतना calm personality बन चुका that I don't react. But of lately, I have seen that I have started reacting on things जिस पे शायद एक second भी spend करना, it's absolutely invaluable, but started doing it. I'm probably losing it because I know that it's a very rough patch. Financially तो था ही, physically भी था ही, mentally भी था ही, अब emotionally भी आपने ऐड कर दिया। But वो smile देख रहे हो ना, the smile is still the brightest, the smile is still the widest, and that has always been there because that's how it is. You can beat me, you can take me down, universe. You can, do whatever you want to do with me, but by showing it on my face, by bringing out tears, I'm not going to let you have a joy. I'm not going to let you celebrate. हार्दिक पांड्या ने बोला था ना कि बहुत लोग उसे बोलते रहे, बट वो हंसते रहा, वो उसने कुछ गलत नहीं बोला। He didn't wanted to give them the moment of joy, moment to celebrate कि इसको अफेक्ट हो रहा है। And that's how I have been living my life. I'm not going to give you a moment to celebrate that मैंने इसको तोड़ दिया है। That smile will always be there, that positive attitude will always be there, that intensity, that courage will always be there. And trust me, I can tell you one thing, ये जो आपने इमोशनल नेल इन द कॉफी मारा है ना, I'm just going to use it for my betterment. I'm just going to level up in life. And one thing I can tell you, 16 जुलाई 2025 को जब मिलोगे, you will see a different turn. Not only emotionally, financially, physically, but from all aspects. And trust me, I'm going to ensure that this is going to be the best comeback of my life. And I'm telling you, I'm committing it, and I'm going to make it happen. I'm going to ensure that every single day of my life for next 365 days, I'm working my ass out. I'm going all out again. I'm calling that beast again. I'm going into that zone of isolation again. And I'm going to prepare myself for something big. And I'll make it happen. And you also have that feeling that I can make it happen. And there is so much of pain, there is so much of hurt, there's so much of anger. I'm going to use all of it. Not going to, waste it on some individual, but going to ensure that I work hard and use every ounce of it to make a difference in my life. That's how I have been doing because I don't have any battles with anyone around me. It's just my battles. It's just I want to win with myself. मुझे अपने आप से जंग जो शुरू की है वो लड़नी है, वो जीतनी है. I'm going to win it. And you know it. So come on, bring it on. If you want to hit me more, you can do it. But trust me, जब 16 जुलाई 2025 को वीडियो डाल रहा हूँ, it's going to be one hell of. Thank you. अगर कोई यहाँ तक पहुँच पाया हो, thank you so much. दिल से thank you. This video would have definitely add something to your life. और तुम्हारा जो भी हो रहा है, just keep going. और जिद चाहिए
स्टबर्ननेस चाहिए, चाहे कुछ हो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं हारेंगे, हम बस आगे बढ़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, और जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। थैंक यू, हैव फेथ इन यूनिवर्स। वो मेरा सबसे बड़ा कंपटीटर होगा, बट वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। मुझे पता है कि कोई नहीं है तो वो तो है ही। वो हमेशा है, वो हमेशा था, वो हमेशा है, और वो हमेशा रहे। एब्सोल्युटली लव यू यूनिवर्स, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, एब्सोल्युटली ब्लेस्ड। थैंक यू।